मित्रों, बसंत गुरु जी का प्रणाम। आप अपने जीवन में यदि सफलता चाहते हैं, मुकम्मल सफलता चाहते हैं, गुड वाली सफलता चाहते हैं, बेस्ट वाली सफलता चाहते हैं, बेटर वाली सफलता चाहते हैं, आप चाहते हैं कि आप जीवन में एक ऐसा इतिहास लिखो कि पूरी दुनिया जाने कि आप हो कौन, आपका अपना आईडी बने, आपका अपना परिचय बने, एक सफलता के मायने में आपके परिचय बने, आप एक समृद्धशाली व्यक्ति बनो, तो मित्र इसके लिए बहुत छोटा सी बातें हैं और बड़ी बातें हैं। वो क्या है कि आप अपने सबकॉन्शियस माइंड को यदि वेलकम करते हैं, यदि उस विचार को एक विचार लेते हैं, एक सोच करते हैं और सोच को महसूस करते हैं और महसूस करके कल्पना में यदि उस विचार को जीवन जी लेते हैं, सोच विचार और उसको महसूस करना और महसूस करके कल्पना में यदि आप उस विचार को जीवन जी लेते हैं, तब आपका सबकॉन्शियस माइंड आपको वेलकम कहता है। तब वहाँ से एक सफलता का मार्ग निकलता है। काम छोटा या बड़ा कुछ नहीं होता, आपकी परिस्थिति छोटा और बड़ा कुछ नहीं होता, आपका जीवन शैली छोटा और बड़ा कुछ नहीं होता। आपका सोच, आपका विचार और उसको महसूस करने का तरीका और कल्पना में अपने को डूबने का तरीका ही आपको सफलता और असफलता की उस चौखट में ले आता है। एक व्यक्ति उसी को सफलता की नज़र से देखता है, एक व्यक्ति उसी को असफलता की नज़र से देखता है। एक व्यक्ति चाहता है कि उसकी ज़िंदगी में जो सफलता मिला है उसके लिए मैं धन्यवाद से भरूं। एक व्यक्ति चाहता है उसके जीवन में सफलता मिलता है तो गाली से भर जाता है, क्योंकि उसको और बड़ी चाहत होती है। लेकिन वो व्यक्ति ये नहीं देखता है कि जब उसने महसूस किया था, जब उसने कल्पना किया था, तब उसमें उसने कंजूसी कर ली थी। मसलन एक बच्चा जो है 10वीं क्लास का बच्चा है, वो कल्पना कर रहा है कि 10वीं क्लास में पास हो गया है, मेहनत करता है, पढ़ाई करता है और सिर्फ उत्तीर्ण होने पर वो अपने आप को संतुष्टि से भर जाता है। एक 10वीं क्लास का और बच्चा है जो मेहनत भी कर रहा है लेकिन कम मेहनत कर रहा है। वो सोचता है कि वो 90% ही बनेगा, वो सोचता है कि 100% ही बनेगा। पढ़ाई भी कर रहा है, ट्यूशन भी जाता है, कोचिंग भी जाता है, पढ़ाई भी करता है, बुद्धिशाली भी है, पढ़ता भी है, लेकिन मन में कहीं रह जाता है कि मेरा आएगा कि नहीं आएगा। वो शिद्दत से महसूस नहीं कर रहा है कि 100% ही है। वो कल्पना में नहीं जीवन को उतार पा रहा है कि 100% ही है। सारे विषय को वो उसके अंदर में ऐसा धमाल नहीं कर रहा है कि हाँ सारा विषय उसके जीवन में उतर आया है। परीक्षा परिणाम दोनों का आता है। एक बच्चा पास हो चुका है, खुशी है, नाच रहा है। एक बच्चा 80% आया है, दुखित है, रो रहा है। दोनों बच्चे सफल है, पर एक ने सफलता को गले लगाया है, खुशी से नाच रहा है, क्योंकि इसने इसका सबकॉन्शियस माइंड ने इसके विचार को वेलकम किया। कहा कि हाँ तुम पास होना चाहते हो, तैयारी करते हो, खुशी खुशी तैयारी करते हो, पास हो गए, खुश हो गए। एक बच्चा जो है भरोसा नहीं करता है अपने सबकॉन्शियस माइंड पर, अपनी अंतरात्मा पर, अपनी अवचेतन पर, अपनी चैतन्य शक्ति पर, अपने पर भरोसा नहीं कर पा रहा है। यद्यपि बुद्धि पर्याप्त है, अभ्यास भी खूब कर रहा है, कड़ी मेहनत भी कर रहा है, मेमोरी भी गजब का है, लेकिन उसको अपने ही पर विश्वास नहीं हो रहा है, अपने बुद्धि पर विश्वास नहीं हो रहा है, अपने आप पर उतना विश्वास नहीं हो रहा है, खुद पर वो कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा है, वो खुद के मस्तिष्क को उतना पावरफुल नहीं समझ रहा है और वो कहीं न कहीं उसके मन में संदेह हो गया है, शंका हो रहा है। इसलिए वो सफलता मिलता है तो उसके मुंह से गाली निकलता है, इतनी मेहनत किया, कमबख्त किस्मत खराब है, मुझसे कमजोर बच्चा मुझसे ज्यादा नंबर निकल आया। वो कितना खुश है। क्या है मित्र ये? बस सबकॉन्शियस माइंड का वेलकम का प्रभाव है। देखिए जरा, दोनों में से आप कौन है? एक जो शिद्दत से महसूस करते हैं, खुशी को महसूस करते हैं, धन्यवाद से भरने वाले हैं, या वो एक है जो सफलता मिलने के बाद से खुद को गाली से भरने वाले मित्र हैं? दोनों मेरे मित्र हैं, पर दोनों में मैं किसको चॉइस करूंगा, ये आपका चॉइस का मामला है। अब जब तक चॉइस कीजिए, तब तक हम आपसे फिर मिलेंगे। गुरु जी को विदा, नमस्कार, धन्यवाद।